हेलो एवरीवन। जो बच्चे एसओएसी में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटा और जिनको इंटरेस्ट है कंप्यूटर स्किल्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है एसओएसी, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपके साथ में सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एसओएसी क्या है बेटा? स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। इस स्कूल की स्पेशलिटी क्या है कि आप लोगों को अपने तरीके से चीज़ों को चॉइस करने का मौका मिल रहा है। क्या चीज़ें आप फर्दर अपने फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने साइड से। और इसमें आपको एडमिशन जो है वो 9th और 11th क्लास में मिलता है। और अगर आपको इसमें से मतलब कंप्यूटर में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स इस एग्जामिनेशंस के थ्रू आप एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके साथ में ये जो कोर्सेज दिए हुए हैं बेटा, STM परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये आपको वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगी। वरना एक काम करते हैं, इसका लिंक जो है मैं आपको इस वाली जो वीडियो अभी डिस्कस कर रही हूँ इसके नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी उसको फिल कर सकते हैं उन फॉर्म्स को। ठीक है, जैसे STM जो है बेटा वो साइंस से रिलेटेड है। अगर आपको लेना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है तो आप STM के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं। परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट जो है वो डांस और आपका सिंगिंग हो गया, आपका थिएटर वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप इसके थ्रू परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स के थ्रू फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ जो है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है बेटा, लॉ वगैरह के प्रिपेयर करना है आपको, या फिर अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एंट्रेंस देकर अपना जो भी सब्जेक्ट है उस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके सेंटर बेटा कहाँ कहाँ होंगे? देखिए, सबसे पहले तो सेक्टर 10 ही नरेला हो गया, रोहिणी हो गया, सेक्टर 11 यमुना विहार, राजनिवास मार्ग हो गया, सूरजमल विहार, लाजपत नगर, द्वारका सेक्टर 5। ठीक है, ये जो है वो आपके सेंटर हैं। और आपका एग्ज़ामिनेशन जो पड़ेगा, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी इन्हीं स्कूल्स में पड़ेगा। इसी स्कूल में आप जाके एग्ज़ाम देंगे। और जब आप अपने एग्ज़ाम को, अपने एंट्रेंस को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन्हीं स्कूल्स में से कोई एक स्कूल जो है आपके नियर बाय आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप ले लेते हैं एडमिशन तो आपको 9th, 10th, 11th, 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। देखिए, सबसे पहले तो 9th एंड 10th है बेटा। 9th एंड 10th में 9th क्लास और 10th में पहले समझते हैं। फाउंडेशन लर्निंग में तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो पढ़नी ही पड़ेंगी। जैसे आपका जो लैंग्वेज हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आपका मैथमेटिक्स, ये चीज़ें सबको पढ़नी है बेटा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग है, इसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो है कोडिंग से रिलेटेड हो गया, डिजिटल मीडिया, डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इस तरह से जो चीज़ें हैं स्पेशलाइज्ड लर्निंग जो है वो भी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आप क्लास 11th एंड 12th में आएंगे तो आपको जो लैंग्वेज है वो भी आपको सिखाया जाएगा। मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। लेकिन स्पेशलाइज्ड लर्निंग में वही अगेन जो आप कर रहे हैं, जैसे इसके लिए आपने फॉर्म को फिल किया है, कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि आपका जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से आएगा। सबसे पहले तो आपका जो पेपर है, मतलब जो कितने स्टेजेस होंगे यहाँ पर, आपके स्टेज होंगे बेटा 2। मतलब आपको जो फर्स्ट स्टेज है वो होगा आपका रिटन MCQ टेस्ट। रिटन MCQ टेस्ट में आपका जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो होंगे 60 क्वेश्चंस और 3 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, 3 घंटे के पेपर में आपको 3 सेक्शन मिल रहे हैं। 3 सेक्शन में से पहला जो सेक्शन है, जो 3 सेक्शंस होंगे उसमें टोटल मिला के 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल रीजनिंग बेस्ड, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे आपके। और ये जो न्यूमेरिकल रीजनिंग है उसमें आपके मैथ्स के और क्वांट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग्स, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको फर्दर जो चीज़ें हैं, मतलब आपको जो पैरा वगैरह जो रीड करके देना होता है, आंसर्स वगैरह, वैसे क्वेश्चंस होंगे इसमें। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका, और इसमें वर्बल रीजनिंग भी है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो बेसिक रीजनिंग एंड नॉन न्यूमेरिक लॉजिकल एबिलिटी को लेकर होंगे। ठीक है, अगर आप स्टेज 1 को क्लियर कर रहे हैं तो स्टेज 1 को क्लियर करने के बाद में आपको स्टेज 2 जो है उसके लिए प्रोसीड करना होगा। स्टेज 2 में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है और इंटरव्यू होगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 to 5 days दी जाएंगे मिनिमम बनाने के लिए।
प्रोजेक्ट को अपने। और उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होगा उसमें से स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे उनके, लाइक आपका इस एरिया में इंटरेस्ट क्यों है ना, और आपको ये जो मोटिवेशन है ज्वाइन करने के लिए एसओएसी कहाँ से मिला है, आपके प्रोजेक्ट वर्क को लेकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जो जो आपका प्रोजेक्ट होगा बेटा वो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट जो है वो टॉपिक यहाँ से चूज़ करने होंगे, कोई भी एक टॉपिक पे आप लोग प्रोजेक्ट को बनाएंगे। लेकिन बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट है बेटा वो कहीं से लिया ना गया हो, मतलब आप किसी का चोरी करके मतलब प्रोजेक्ट जो है वो ना बना रहे हैं। और किसी का भी सपोर्ट जो है, अदर इंडिविजुअल का सपोर्ट जो है वो नहीं लेना है, आपको अपने आप से बनाना है प्रोजेक्ट को, ठीक है। और कुछ टॉपिक यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इनके बारे में फर्दर डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मतलब इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को। और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कंसेप्चुलाइज और मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है डिज़ाइन अ पैम्फलेट, फर्दर आप इस डिटेल को पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है बेटा डेवलप अ स्टोरी फॉर कैंपेन। उसके बाद में 4 टॉपिक है डिज़ाइन एंड क्रिएट अ मॉडल फॉर अ बैग। उसके बाद 5th है बेटा क्रिएट अ बैग, क्रिएट अ 2-पेज न्यूज़पेपर, फिर डिज़ाइन अ स्पेस शूट और प्रिपेयर अ डिश, ठीक है। इस तरह से टॉपिक दिए हुए हैं, क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसके बाद में आपका दिया हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह से टॉपिक हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं बेटा वो सबकी सब कंप्यूटराइज बेस्ड हो गई हैं, और इंटरेस्ट तो प्लीज़ डालिए इस फॉर्म को। आपका जो ड्रीम है वो ऑब्वियसली ट्रू होगा, क्योंकि बच्चों 9, 10, 11, 12 में इतनी आपको नॉलेज मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये एसओएसी जो स्कूल्स हैं बेटा, इसी के कारण ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो पा रही हैं। तो प्लीज़ इसको, इस जो चीज़ें, ये जो मतलब चांस मिला है आपको, उसको प्लीज़ खोइए मत, ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिल करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।